नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि केबीसी 16 के लेटेस्ट एपिसोड में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसे देखकर और सुनकर हर कोई हैरान है। जी हां, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी यह सोचकर बेहद हैरान और परेशान नज़र आ रहे हैं। जी हां, आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे एक प्रतियोगी 25 लाख रुपए के सवाल तक तो पहुंच जाता है, लेकिन रिस्क लेना उन्हें कितना ज़्यादा महंगा पड़ा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको बताते जाऊँ कि केबीसी 16 के लेटेस्ट एपिसोड में हॉट सीट पर कानपुर के रहने वाले प्रवीण नाथ पहुँचे थे। प्रवीण नाथ का अमिताभ बच्चन के साथ बचपन का नाता रहा है। जी हाँ, प्रवीण नाथ ने इससे पहले पिछले एपिसोड में 3,20,000 रुपये तक जीत लिए थे। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने आगे का खेल शुरू किया। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने खेल शुरू करने से पहले उनसे ढेर सारी बातें करी। उसके बाद हालांकि अमिताभ बच्चन ने जब उनसे छठा सवाल पूछा तो उसका भी जवाब उन्होंने लाइफ लाइन का इस्तेमाल करके दे दिया। उसके अलावे उन्होंने उनसे जितने सवाल यानी 12 सवाल जो उनसे पूछा गया, उन 12 सवाल का जवाब वो बेधड़क एकदम धड़ल्ले से दे रहे थे। लोगों को और अमिताभ बच्चन को भी ऐसा लग रहा था कि प्रवीण नाथ कहीं ना कहीं 1 करोड़ रुपया तक भी जीत सकता है। जी हाँ, प्रवीण ने बहुत कड़े से कड़े सवालों का जवाब आसानी से दे दिया, लेकिन वे 25 लाख रुपए के सवाल पर जाकर फंस गए। जी हाँ, 25 लाख के सवाल पर जैसे ही वो अटके, इससे पहले अमिताभ बच्चन ने उनसे ढेर सारी बातें करी। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने जो उनसे 25 लाख रुपए का सवाल पूछा था, वह सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, सवाल आप ज़रा गौर से सुनिएगा। सवाल ये था कि उस घोड़े का क्या नाम है जो साल 2024 के पेरिस ओलंपिक में ड्रेसेस इवेंट में भाग लेने वाले पहले भारतीय घोड़सवार अनुज अग्रवाल के साथ आया था। जी हाँ, सवाल आप एक बार फिर से सुन लीजिए। सवाल ये है कि उस घोड़े का नाम बताइए जो साल 2024 में पेरिस ओलंपिक में ड्रेसेस इवेंट में सवारी करने वाले पहले घुड़सवार अनुज अग्रवाल के साथ आया था। इस सवाल के लिए जो है प्रवीण के पास कोई भी लाइफ लाइन नहीं था। उसके बाद भी उन्होंने रिस्क ले लिया। हालांकि अमिताभ बच्चन को लग रहा था कि प्रवीण इस सवाल का जवाब भी आसानी से दे देंगे और वो 25 लाख जीत जाएंगे, लेकिन पता नहीं प्रवीण ने क्यों रिस्क ले लिया। वो 12 सवालों का जवाब देकर 12.5 लाख रुपया तक पहुंच चुके थे। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर आकर रिस्क ले लिया, जबकि उनके पास कोई लाइफ लाइन नहीं था। अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा कि क्या आपके पास, आप कंफर्म हैं, इस सवाल का जवाब आपके पास है? तो प्रवीण ने कहा जी हाँ, मेरे पास इस सवाल का जवाब है। उसके बाद थोड़ा सोचने के बाद प्रवीण ने उस सवाल का जवाब ऑप्शन बी चुना, जिसे सुनकर अमिताभ बच्चन भी हैरान हो गए। उनका जवाब जो था वह बिल्कुल गलत था। इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन ए, सर कार्मेलो ओल्ड। जी हाँ, इसके बाद प्रवीण भी हैरान हो गए और प्रवीण ने जो रकम जीती थी वो रकम उनकी हाथ से निकल गई। 25 लाख रुपए के लोभ के चलते उनकी रकम घटकर 3,20,000 रुपये तक पहुंच गया। यानी 12,50,000 रुपया उनके हाथ से निकल गया और 3,20,000 रुपया तक ही वो जीत पाए। और यह सोचकर अमिताभ बच्चन भी बेहद हैरान हो गए, क्योंकि जिस तरीके से वो गेम खेल रहे थे और जो जवाब दे रहे थे, तो वो जवाब दे रहे थे और दर्शक भी बेहद उत्साह के साथ ताली बजा रहे थे और अमिताभ बच्चन भी लगातार उनकी तारीफ भी कर रहे थे। जी हाँ, किसी को नहीं लग रहा था कि प्रवीण इतना बड़ा रिस्क ले लेंगे और इतनी बड़ी रकम, जीती हुई रकम हार जाएंगे। जी हाँ, तो प्रवीण की बदकिस्मती कहिए, लेकिन उन्होंने जीवन में रिस्क तो लिया। रिस्क लेने के बाद ही जीवन में कुछ संभव हो पाता है, लेकिन हर मंच पर रिस्क लेना भी अच्छी बात नहीं है। जी हाँ, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि
प्रवीण और अमिताभ बच्चन के रिश्ते के बारे में कि कैसे बंटी और बबली फिल्म के दौरान प्रवीण ने अमिताभ बच्चन की एक झलक देखने के लिए क्या क्या किया था। साथ ही मैंने आपको यह भी बताया था कि जब प्रवीण बचपन में स्कूल में पढ़ रहे थे, जब अमिताभ की फिल्म हम की शूटिंग हो रही थी, उस समय प्रवीण ने अमिताभ बच्चन को खत लिखा था और उस खत का जवाब अपने हस्ताक्षर के साथ अमिताभ बच्चन ने दिया था और खत प्रवीण को वापस भेजा था। तो समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था कि प्रवीण अमिताभ बच्चन को भगवान की तरह मानते हैं क्योंकि बचपन से ही उन्हें आइडियल मानते रहे हैं। लेकिन आज प्रवीण को इस तरीके से खेलते हुए देखकर अमिताभ बच्चन को भी परेशानी हुई। अमिताभ बच्चन को यह लगा कि आखिर प्रवीण ने रिस्क क्यों लिया, क्योंकि प्रवीण ने जो बातें अपनी बचपन की कहानी और अब तक की कहानी बताई थी अमिताभ बच्चन को, वह सुनकर अमिताभ बच्चन बेहद एक्साइटेड थे, बेहद खुश नज़र आ रहे थे। अमिताभ बच्चन का उनसे पुराना लगाव था, इसलिए अमिताभ बच्चन को भी बेहद हैरानी हुई। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। और आप अगर इस एपिसोड को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा कि कैसे प्रवीण ने रिस्क लिया और रिस्क लेने का खामियाजा उन्हें क्या भुगतना पड़ा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।